दोस्तों स्लीप या नींद एक ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का जिसमें कि हम अपने पूरे लाइफ साइकिल का 1/3 टाइम यानी कि जब तक आप जीवित हैं उसके पूरे 1/3 हिस्से में आप सिर्फ सो रहे होते हैं। फिर भी हम में से बहुत सारे लोग नींद लेने में या नींद को मैनेज करने में बहुत बुरे हैं, जबकि हम इस एक्टिविटी को डेली करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अंगद सोनी एंड आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर। आज हम जानेंगे नींद क्यों जरूरी है और उसको फिक्स करने के 5 बहुत इंपॉर्टेंट और इजी स्टेप्स जिनकी मदद से आप अपने नींद को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने ओवरऑल वेलबींग को बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में ला सकते हैं। ओवरऑल वेलबींग में आपकी सोशल लाइफ, आपकी वर्किंग लाइफ और डेफिनेटली आपका हेल्थ भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नींद जरूरी क्यों है। नींद एक ऐसा एस्पेक्ट हमारी लाइफ का जो आपकी बॉडी को हील करने में मदद करता है, जो आपको अंदर से ठीक करता है। जब आप सो रहे होते हैं आपके सेल्स रेस्टिंग स्टेज पे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप अपने हार्ट को ले सकते हैं। जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका एवरेज हार्ट रेट अराउंड 70-75 के आसपास होता है, बट वही एवरेज हार्ट रेट जब आप सो रहे होते हैं तो 50 के आसपास होता है। यानी कि जब आप नींद ले रहे होते हैं न सिर्फ आपके बाकी बॉडी पार्ट्स रेस्ट करते हैं, प्लस आपका हार्ट भी रेस्ट करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप नेक्स्ट डे अपने आप को एनर्जेटिक फील कर सकें, अपने पूरी बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल ठीक तरीके से फंक्शनिंग में ला सकें। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको अंदर से फिक्स करने में। तो इसको ठीक रखना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बन जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं 5 ऐसे सिंपल तरीके जिनको कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली आपकी स्लीप इंप्रूव होगी और उसकी वजह से आपका ओवरऑल हेल्थ भी बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। सो पॉइंट नंबर 1 है सर्कैडियन रिदम को ठीक रखना आपने। और इसको ठीक रखने के लिए आपको हमेशा सही समय पर और सेम टाइम पर सोने जाना है और सेम टाइम पर ही उठने की कोशिश करनी है। सर्कैडियन रिदम अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूं तो इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर चलने वाला 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि लाइट के थ्रू और कुछ हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं एक सर्टेन टाइम पर सोने के लिए और सर्टेन टाइम पर उठने के लिए, तो डेफिनेटली आपका जो सर्कैडियन रिदम है बिल्कुल फिक्स और सही तरीके से काम करता है और वो आपको एक अच्छी नींद लेने में भी मदद करेगा, प्लस आपको सही समय पर नींद आएगी भी और आप उठ भी जाएंगे। तो ये एक चीज आपको सर्कैडियन रिदम के थ्रू देखने को मिलता है और उसको फिक्स करने का सबसे सिंपल तरीका है अच्छी नींद लेना, कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए, और कोशिश करना है रेगुलरली सेम टाइम पर आप सोने जाएं और सेम टाइम पे उठने की कोशिश कीजिए। कभी कभी आप इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, डेफिनेटली हो ही जाता है। एग्जांपल हमारे केस में हमारी नाइट ड्यूटीज भी होती है, इवनिंग ड्यूटीज भी होती है, कभी कभी 24 आवर ड्यूटीज भी होती है। डेफिनेटली हमारा सर्कैडियन रिदम, डॉक्टर्स का सर्कैडियन रिदम बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में नहीं रहता है, पर जब तक पॉसिबल हो तब तक मैं पर्सनली इसको ठीक रखने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 2 है लाइट ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि सर्कैडियन रिदम जो है आपका वो लाइट के ऊपर एक्ट करता है। आपकी आंखों से जब लाइट अंदर एंटर होती है आपकी बॉडी की, आपके ब्रेन को स्टिमुलस देती है, उसके अकॉर्डिंग ये सर्कैडियन रिदम काम करता है। तो जब आप सोने जाते हो तो कोशिश कीजिए कि आपका रूम जहां पे भी आप सो रहे हैं कंप्लीटली डार्क हो। नॉट इवन अ सिंगल एलईडी शुड बी देयर। अगर ऐसी कोई इक्विपमेंट है जिसमें कि एलईडी है और उसको चला करके रखना जरूरी है रात भर, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। उसके एलईडी को आप कवर कर दीजिए ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे, आपकी नजर उस तक ना पहुंचे। लाइट्स कंप्लीटली बंद रखने हैं आपको जब तक आप सो रहे हैं, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपको सोने में। नंबर 3 है अपने एनवायरमेंट को ठीक रखना। इसमें एक सब पॉइंट आता है अपने एनवायरमेंट को कूल रखना। जब तक आपके आसपास का एनवायरमेंट ठंडा रहेगा डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी भी नींद आएगी, प्लस एक अच्छी नींद आएगी। आपने नोटिस करा होगा गर्मियों में उतनी अच्छी नींद नहीं आ पाती है जितनी अच्छी नींद आपको सर्दियों में आती है, क्योंकि अगर आपके आसपास का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होता है आपको नींद लेने में बहुत मदद मिलती है। और इसको ठीक करने के लिए अगर आपके रूम में एसी है डेफिनेटली उसका यूज कीजिए। अपने रूम के टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन रखिए ताकि आपको एक अच्छी नींद आ सके। प्लस एक सब पॉइंट निकल के आता है क्वाइटनेस। अपने आसपास में जब तक आप सो रहे हैं वहां पे बिल्कुल शांति रखिए। शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आवाज आती है या शोर होता है तो फिर वो आपके दिमाग को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलस देता है, जिसकी वजह से आपकी नींद डेफिनेटली डिस्टर्ब हो सकती है और एक अच्छी नींद न लेने में आपकी कंप्लीट मदद कर सकती है। तो शोर का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किसी भी टाइप का साउंड, माइनर से माइनर साउंड, आपको कोशिश करनी है कि वो बंद ही रहे, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। नंबर 4 पे आता है स्टिमुलेंट्स को कंज्यूम नहीं करना। किसी भी टाइप के स्टिमुलेंट्स जैसे कि कॉफी या चाय, इनको आपको कम से कम सोने से 5-6 घंटे पहले बंद कर देना है। अगर आप कंज्यूम करते हैं
तो डेफिनेटली इस चीज का ध्यान रखिए। आपके दिमाग को एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो सोने से कम 5 या 6 घंटे पहले चाय, कॉफी या फिर एनर्जी ड्रिंक्स आपको बंद कर देने हैं, ताकि आपको रात को या फिर जब भी आप सोने जा रहे हैं एक अच्छी नींद आपको देखने को मिल जाए। नंबर 5 पॉइंट है आपका बेड। आपके बेड पे आपको ध्यान रखना है कि सोने के अलावा कोई और एक्टिविटीज आप ना करें या फिर कम से कम करें, उसको अवॉइड करें, ताकि आपका दिमाग ट्रेन हो जाए कि जैसे आप बिस्तर पे जाएं तो वो सोने का टाइम हो चुका है, आपकी बॉडी रेडी हो जाए कि आपको बस नींद ही लेना है। बेड पे लेटे हुए अगर आप फोन चलाते हैं, जिसकी वजह से ब्लू लाइट एमिट होती है, आपका सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होगा, नींद में दिक्कत आएगी। क्योंकि ज्यादातर लोग जब फोन चला रहे होते हैं तो ऑडियो वीडियो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, रील्स कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से साउंड आ सकती है और साउंड की वजह से भी आपको नींद लेने में दिक्कत आएगी। तो ध्यान रखिए कि आप अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कीजिए ताकि बेड आपको बस एक सोने की जगह लगे, बाकी अदर एक्टिविटीज के लिए आप दूसरी जगह चुन सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं सोते सोते तो बिल्कुल भी सही नहीं है। टेबल चेयर पे प्रॉपर्ली बैठ करके आप पढ़ाई कीजिए। बेड पर कोशिश कीजिए कि आप फोन ना लेकर के जाएं, ताकि ये चीज आपके दिमाग में रहेगी कि आपको फोन यूज नहीं करना है और सिर्फ यहां पे आकर के सोना है। और एक आखिरी बोनस पॉइंट, सोने से पहले तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले अगर आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा सकते हैं, अगर आप डाइट पर नहीं है, डेफिनेटली खा करके सोइए। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आपको नींद लेने में बहुत मदद करती है। आपने नोटिस करा होगा जब कभी आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको स्लीपीनेस फील होती है, स्पेशली कार्ब रिच फूड जब आप खाते हैं तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। वो भी एक बहुत अच्छी चीज है जिसकी मदद से आप नींद ले सकते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत सारे अनवांटेड और अनहेल्दी फूड्स कंज्यूम करें सोने से पहले। मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छे कार्बोहाइड्रेट सोर्स को आप पिक कर सकते हैं और सोने से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले आपको अपना खाना फिनिश कर लेना है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो इन कंक्लूजन जो 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, नंबर 1 पॉइंट है सर्कैडियन रिदम को फिक्स करना, जो कि आप सही समय पर रेगुलरली सेम टाइम पर सो करके या जाग करके फिक्स कर सकते हैं। नंबर 2 है लाइट्स को बिल्कुल बंद रखना। जब आप सो रहे हो तो लाइट्स का बहुत ध्यान रखें, कंप्लीटली डार्क रूम में सोने की कोशिश कीजिए। नंबर 3 है अपने एनवायरनमेंट को फिक्स करना। वहां पर आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा कूल होना चाहिए जहां पर भी आप सोने जा रहे हैं, प्लस वो एनवायरनमेंट बहुत क्वाइट होना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी नींद के लिए। नंबर 4 है स्टिमुलेंट्स या डिप्रेसेंट्स को कंज्यूम नहीं करना, जैसे कि चाय या कॉफी, उनको आप अवॉइड कीजिए कम से कम 5 या 6 घंटे पहले जब भी आपका सोने का प्लान हो। और नंबर 5 पॉइंट था कि बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल कीजिए, वहां पे फोन यूज ना करें, वहां पे आप टीवी ना देखें और बाकी कोई एक्टिविटी बेड पर करने से बचें। और एक बोनस पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें कि मैंने बताया अगर आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले अपनी नींद के, डेफिनेटली आपको एक अच्छी नींद लेने में मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज योर डॉक्टर अंगद सोनी साइनिंग ऑफ एंड सी यू लेटर।